टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 महीनों से थमी हुई दिल्ली मेट्रो की वापस पटरी पे आने की बात। पांच महीनों से थमी मेट्रो जब पटरी पे दौड़ी तो हजारों चेहरे नम हो उठे। मेट्रो केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के दिलों पे राज करती है। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जब सुना कि मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है तो उनकी आंखें नम हो गईं। उनको समझ में नहीं आया कि क्या वाकई अब मेट्रो पटरी पे दौड़ चुकी है। सुबह जब मेट्रो स्टेशन के दरवाजे खुले और लोगों ने आना शुरू किया तो मेट्रो कर्मचारी भी भावुक हो गए, क्योंकि वो भी बिना यात्रियों के उदास थे। दिल्ली एनसीआर के लोगों का मेट्रो से खास कनेक्शन है। वो कनेक्शन है दिल का। मेट्रो समय और पैसे की बचत भले ही करती हो, लेकिन उससे ज्यादा कीमती है वो पल जो यात्री उस पर बिताते हैं। मेट्रो लाखों दिलों पे राज करती है। यहाँ सफर करने वाले इंसानों के अपने अलग अलग अफसाने होते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें यह कोशिश करनी है कि ये सफर अब सुरक्षित भी हो। दिल्ली में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच सरकार ने मेट्रो के परिचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। मेट्रो भी पटरी पर दौड़ गई है और पहले दिन सैकड़ों यात्रियों ने सफर भी किया। मेट्रो के अधिकारियों ने पहले खुद सफर किया और परखा कि क्या यात्रियों के लिए मेट्रो सुरक्षित है या नहीं। लेकिन मेट्रो पर सफर करने वाले यात्री काफी खुश और बेफिक्र दिखे। इसे देखकर मेट्रो के कर्मचारियों को काफी खुशी मिली। लेकिन इन सब के बीच एक पहलू यह भी है कि हम सुरक्षित सफर को भूल नहीं सकते। सुरक्षित सफर के लिए सजग रहना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी द्वारा गुरुवार को बुलाई गई बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय लिया गया और इसमें सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होगी तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता या गंदगी करता हुआ पकड़ा जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली की गई सीटों पर जानबूझकर बैठकर मापदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रियों से मैं निवेदन करता हूं कि स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखें, सरकार के तमाम निर्देशों का सही पालन करें और इसके अलावा स्टेशन पे तंबाकू इत्यादि का सेवन करके, गुटखा इत्यादि का सेवन करके न थूकें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो में कैश और टोकन के लेन देन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यानी अगले आदेश तक मेट्रो में केवल स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा की जा सकती है और स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज की प्रक्रिया भी पूरी तरह कैशलेस होगी। यहां तक कि यात्री स्टेशनों पर लगी वेंडिंग मशीन में भी पैसे डाल के अपना कार्ड रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। उन्हें पूरी तरह से डिजिटल तरीकों से ही अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना होगा। इसके लिए डीएमआरसी ने 5 तरह की व्यवस्था करी है जिसको अपना के लोग अपना स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करा सकते हैं। इन सब के बीच एक बात जो हमको आपको सबको जानना है वो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी। कोरोना वायरस को मात देकर सुरक्षित सफर कराने के लिए मेट्रो कर्मचारी दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन उनका यह त्याग तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक यात्री अपनी जिम्मेदारी ना समझे। मेट्रो में यात्रा के लिए डीएमआरसी ने कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन नियमों से ही मेट्रो का सुरक्षित सफर नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है नैतिक जिम्मेदारी। हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करना होगा। यात्रियों के रुख में भी बदलाव देखा जा रहा है। काफ़ी हद तक वो खुद भी सजग दिख रहे हैं, मास्क लगा करके आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी दिख रहे हैं। हमने इसके व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और अपने स्टाफ को ये निर्देश दिया है कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनको सही दिशा दिखाएं कहाँ से जाना है और डिस्टेंस बना के, ताकि वो अपनी यात्रा को सही ढंग से कर सकें। सरकार ने मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी हमारे लिए ही दी है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी का खास ध्यान रखें। हम आपके सुखद और आसान सफर की कामना करते हैं और इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।
6 फीट की दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाएं और डीएमआरसी की सभी गाइडलाइंस का पालन करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।